हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेदांत एसेट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंपनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करती है बैंक ऑफ इंडिया के लिए, फिर झारखंड राज्य ग्रामीण जो बैंक है और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है तो उनके लिए ये कंपनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का ये कंपनी काम करती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी काम करती है। तो अगर हम देखेंगे तो इनका जो मेन फोकस अगर आप देखोगे जो रूरल एरियाज हैं और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर ये कंपनी म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। और करंटली अगर हम कंपनी के एयूएम की अगर हम बात करेंगे कि यानी इतने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है कंपनी के, तो वो भी 100 करोड़ से भी ज़्यादा का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और अभी कंपनी के करंटली अगर आप देखोगे तो 500 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हमें कंपनी के नजर आते हैं। तो देखिए, डेफिनेटली अगर देखा जाए इस तरीके से अभी फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खास करके अगर आप देखोगे जो रूरल इंडिया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेविंग्स वगैरह अगर आप देखोगे वो बैंक्स वगैरह में ही पड़ी रहती है और बहुत सारे लोगों का अगर आप देखोगे तो कैश फॉर्म में ही रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली देखा जाए तो वहाँ पर एक अच्छा मार्केट इस कंपनी के लिए हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल भी है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई कैपेक्स वगैरह करना है, आपको बस नॉर्मली तो 2-3 अगर आप देखोगे अच्छे खासे आपको सेल्स पर्सन रखने हैं जो कि वहाँ जाके जो रूरल इंडिया में जाके आपके प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाएंगे। और वहाँ पर हो सकता है कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पर आपको ऑफिस वगैरह अच्छे से लगाने पड़ेंगे, तो वो एक कॉस्ट हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और देखिए, रूरल यहाँ पे नॉर्मली विलेजेस वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे नॉर्मली जो कॉस्ट होती है ऑफिस ओपनिंग की या फिर नॉर्मली अगर आप देखोगे रेंट की भी अगर आप बात करोगे हार्डली 5-10 हज़ार रुपये के रेंट पे आपको वहाँ पे ऑफिस मिल जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए डेफिनेटली वहाँ पे कॉस्ट भी कंपनी की काफ़ी कम रहती है। अब अगर हम कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बैंकिंग सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो अकाउंट ओपन करने का ये कंपनी काम करती है। विड्रॉवल और डिपॉजिट सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और अदर बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि अगर आप देखोगे जो नेट बैंकिंग वगैरह डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फिर म्यूचुअल फंड के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और एनबीएफसी यानी कि जो नॉर्मली जो अदर एनबीएफसीज होती है तो थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाने का भी ये कंपनी काम करती है। अगर हम रेमिटेंस सर्विसेज की अगर आप बात करोगे तो देखिए, आधार वाली जो सर्विसेज होती है और जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर वाले सर्विसेज होते हैं तो ये सारे सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और एटीएम की सर्विसेज की अगर आप बात करोगी तो वेदांत पे करके ये कंपनी का एक सॉफ्टवेयर भी है जिसके थ्रू ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो बिल पेमेंट्स वगैरह जो नॉर्मली आप जो पेटीएम से करते हो जहाँ पे आपको टिकट वगैरह बुक करवानी होते हैं तो वो सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जनरली अगर आप देखोगे अगर रूरल इंडिया में अगर ये सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो वहाँ पर अगर आप 1-2% का ज़्यादा चार्ज लोगे तो वहाँ पे वो बंदा आपको पैसा देने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको इसके लिए अगर आप देखोगे नॉर्मली सिटी में जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ये चीज़ें मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम पे जो हमारा रूरल इतना जो हमारे जो विलेजेस हैं जो रूरल इंडिया वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे एक अच्छा डेवलपमेंट हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। और अगर बैंकिंग सर्विसेज अगर इनके एरियाज में अगर अच्छे से हमारी हो जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली हमारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो भी हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे बैंक में पैसा वगैरह रहता नहीं है, तो एक तरीके से हमारी जो ब्लैक इकोनॉमी हम कहते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली 5 से 10% की जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी है वो हमें विलेजेज में ही नजर आती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी को अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं CNBC TV18 वगैरह से। और इसके अलावा देखा जाए तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे माइंड में रखनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो AUM का अवार्ड उन्हें झारखंड में अवार्ड भी मिला हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली झारखंड के अंदर ये कंपनी ज़्यादा फोकस करती है, तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहा है और उसे कंपनी के अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, यानी कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, तभी उन्हें वहाँ पे अवार्ड मिला है। अब अगर हम कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मल्टी प्रोडक्ट का सपोर्ट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे कंपनी म्यूचुअल फंड भी देती है, इंश्योरेंस भी देती है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं उन्हें भी इंश्योरेंस वगैरह करवाना होता है, लेकिन उनके पास में कोई ऐसा उनको पता नहीं होता है कि कैसे वो करवाएंगे, तो वो चीज़ें प्रोवाइड करवाना डेफिनेटली मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिशियल कंपनी के लिए रहेगा। सिंगल पॉइंट सोल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। टेक्नोलॉजी में कंपनी एक्सपर्ट हमें यहाँ पे नजर आती है। देखिए, छोटी कंपनी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर आपने अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आपकी नया पार हो जाएगी। आपको ये नहीं देखना है कि आप पेटीएम जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे आपका कस्टमर बेस अगर आप देखोगे हार्डली 5-10 हज़ार के लगभग आपका मैक्सिमम यहाँ पे कस्टमर बेस रहने वाला है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे खर्चा नहीं करना है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टीम भी अच्छी है और उसके अलावा मैनेजमेंट की टीम अगर आप देखोगे तो एक्सपीरियंस उन्हें यहाँ पे अच्छा खासा नजर आता है।
तो देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और इश्यू के एक्सपेंसिव यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए मुझे लगता है कि कंपनी का आईपीओ सिर्फ 3 करोड़ का आईपीओ में नजर आता है, तो वहाँ पे क्या हार्डली कंपनी ग्रो करेगी, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अलग लगी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली देखा जाए तो ये थोड़ी चीजें आपने यहाँ पे माइंड में रेड अलर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मिस्टर ललित त्रिपाठी जी कंपनी के प्रमोटर्स हैं और प्रियंका माहेश्वरी जी हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे 61 लाख से रेवेन्यू का नंबर 1.67 करोड़ रुपए में यहाँ पे नजर आया है और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 13 लाख रुपए के लगभग हमें ये नंबर नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज मतलब अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट के मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे लगभग 8-9% के मार्जिन है और धीरे धीरे यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर रेवेन्यू के नंबर्स और अच्छे तरीके से बढ़ेंगे और अगर एयूएम अगर आप देखोगे हर महीने एसआईपी के फॉर्म में पैसा आएगा वहाँ पे और इंश्योरेंस वगैरह में भी यहाँ पे कंपनी को पैसा मिलेगा, तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकती है। हाँ लेकिन डेफिनेटली एयूएम के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी को एक तरीके से प्रॉफिट मिलता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जब मार्केट वगैरह गिरोगे वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी का एयूएम का नंबर भी कम हो जाएगा और वहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 4 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 40 रुपए पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है और 3000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि 1,20,000 रुपए यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं और 3 करोड़ का हमें यहाँ पे आईपीओ साइज नजर आता है और ये पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है और ये कंपनी बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने वाली है और 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि 1.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में नजर आता है। तो हार्डली अगर आप देखोगे यानी कि लगभग अगर 120 लोग अगर यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे रिटेल कैटेगरी पूरा यहाँ पे हाँ एक तरीके से सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यहाँ पे आईपीओ का टोटली सब्सक्राइब होना तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात मुझे यहाँ पे नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, 11 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है और 12 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है और 13 अक्टूबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे मिनिमम एक लॉट की अगर हम बात करेंगे तो 1,20,000 रुपए यहाँ पे लगेंगे और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ यहाँ पे एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट दी एंड आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए आईपीओ यहाँ पे काफी छोटा है, हार्डली 3 करोड़ के लगभग का आईपीओ है। डेफिनेटली जो इंडस्ट्री यहाँ पे मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो हो सकता है आने वाले टाइम पे थोड़ा एक्सपेंस इश्यू वगैरह कम होंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो एक तरीके से अगर आप देखोगे जो रूरल इंडिया के अंदर ये कंपनी का फोकस हमें नजर आता है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये जो बहुत काफी ज्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, खास करके अगर आपने यहाँ पे 10-15 विलेजेस को भी अगर आपने कवर कर लिया तो वहाँ पे डेफिनेटली 10 से 15 करोड़ के आपके प्रॉफिट वाले बिजनेस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। और अभी हार्डली अगर आप देखोगे कंपनी 13 से 14 लाख रुपए कमाती है, तो डेफिनेटली ये जो कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। लेकिन देखिए कंपनी किस तरीके से यहाँ पे काम करती है, कंपनी के प्रमोटर्स में कितनी ज्यादा भूख है, तो वो चीजें यहाँ पे हमने अलग फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए। लेकिन ये डेफिनेटली ये आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्राइब हमें होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा रहेगी। मेरे ख्याल से तो आपको लिस्ट अलॉटमेंट मिलना ही मेरे ख्याल से आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी वहाँ पे, और अगर ये कंपनी लिस्ट भी होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ पे डिमांड अगर थोड़ी बहुत ज्यादा वगैरह रहती है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको मार्केट में भी शेयर्स नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, अगर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो अवॉइड कीजिए। अगर रिस्क कैपेसिटी हाई है, अगर 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं और अगर लिस्टिंग पे अगर लोअर सर्किट भी अगर लग जाता है तो आप में कैपेसिटी है कि आप उसे होल्ड कर सकते हैं, तो ये आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि वेदांत एसेट के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।